आज से नहीं, अनाज काल से सनातन को बदनाम करने के लिए छद्म भेष धारण किया गया। सीता को हरण करने के हुआ तो रावण साधु का भेष बनाया, रावण किसी नेता का नहीं भेष बनाया। महाराज जी, आज मकर संक्रांति है और इस अवसर पर भंडारा भी चल रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? ये अवसर हमारे सनातन का सबसे बड़ा उत्सव आनंद है, क्योंकि सूर्य की दो गति है। 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीना सूर्य दक्षिणायण रहते हैं। तो दक्षिणायण में उतना शुभ कार्य वर्जित है जी, और जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तो सारे शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। तो भगवान आज भास्कर धनु राशि से उतर करके मकर राशि पर आए हैं। तो आज से 6 महीने तक उत्तरायण रहेगा। इस उत्तरायण में विवाह, शादी, मांगलिक कार्य, यज्ञ याज्ञादिक ये सब होते हैं और इसीलिए इस उत्तरायण सूर्य को विशेष महत्व दिया गया है। ये शुभ कार्य है। महाराज जी, जैसा कि देखा जाता है आपका लगातार भंडारा भी चल रहा है, पूरा 1 मास भंडारा चलता है, लेकिन आजकल भंडारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो भी भंडारे में साधु बन के प्रवेश कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार की खोज होनी चाहिए। हम तो अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, हम मानव मात्र की सेवा के लिए संकल्पित है। अब कोई आके बैठ के भोजन कर जाता है, जीव आत्मा है, क्योंकि परमात्मा सब में है, मानव मात्र में परमात्मा है। हम उन्हें मानव मात्र के स्वरूप परमात्मा को ही देख करके उनको भोजन कराते हैं। महाराज जी, भी शंकराचार्य जी आए थे, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और उन्होंने गंगा की बात की, गाय की बात की, विशेष रूप से गाय की शपथ दिला रहे थे सबको, तो इस पर क्या कहना है? ये सनातन की एक परंपरा है जी, और सनातन में होना चाहिए। हमारे सनातन में गौ, गंगा, गुरु, गोविंद इनका ही महत्व है, इनका ही पूजन होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारी गंगा की भी उपेक्षा हो रही है और गौ की तो उपेक्षा हो ही रही है, क्योंकि गौ के शरीर में ही 33 कोटि देवताओं का निवास है। आप अगर गौ की पूजा करते हैं, गौ का सम्मान करते हैं, तो आप 33 कोटि देवताओं का पूजन करते हैं, 33 कोटि देवताओं का सम्मान करते हैं। और सनातन में गौ प्रमुख है, गौ प्रमुख है, गंगा प्रमुख है, गुरु प्रमुख है, गोविंद प्रमुख है। इनकी हमारी पूजा, हमें पूजा करनी चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको गौ और गंगा का संरक्षण करना ही होगा। इस बार महाराज जी सतुआ बाबा ने शाही स्नान की घोषणा की है, लेकिन देखा ही जाता है कि वैसे अमूमन माघ मास में शाही स्नान होता नहीं था अभी तक, लेकिन इस बार शाही स्नान घोषणा की गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? अब ये भाई महापुरुष है, कुछ न कुछ अपना चरित्र निर्माण करते ही हैं। जो नई परंपरा बन रही है वो अब उनके अनुकूल सही है। नहीं तो कुंभों में शाही स्नान की परंपरा थी और हजारों वर्ष से माघ मेला हर साल होता आ रहा है। तो महापुरुष है, वो चाहे कि कुंभ स्नान जैसे शाही स्नान का भी महत्व हो जाए। जब भारत गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ जैसे ही व्यवस्था दे रहा है तो स्नान की भी व्यवस्था हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? महाराज जी, इस समय सतुआ बाबा की गाड़ी की बड़ी चर्चा चल रही है, क्या कहना है? उनकी गाड़ी की चर्चा चल रही, उनके पास सामर्थ्य है, वो गाड़ी ले रहे हैं। तो जिसके पास सामर्थ्य है वो अपना ले रहा है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो साइकिल पे चल रहा है, और जिसके साइकिल की भी सामर्थ्य नहीं है वो अपना पैदल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि साधु संतों को 3 करोड़ की गाड़ी से चलना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पर लोग बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये लोगों का कहना गलत है जी। साधु संत नहीं चलेंगे तो तुम चलोगे? साधु का कितना बड़ी महानता है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग कहते महाराज जी आए, महाराज आए। तुम करोड़पति हो गए, लेकिन तुम्हें कोई करोड़पति नहीं कहेगा कि करोड़पति आ रहा है। हमारे साधु के पास कुछ नहीं है, फकीर है, एक लंगोटी पहना है, फिर भी लोग कहे महाराज जी की जय हो। तो अब तो महाराजा पहले से बोले जा रहे हैं।
तो अगर महाराजा गाड़ी पर चल रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है भाई। भगवान ने साधन दिया, उपयोग करो उसका। महाराज जी, आजकल कुछ छद्म वेशधारी जो है भगवा पहन करके सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन का ही वेश धारण करके उसकी बुराई करते हैं। सनातन को छद्म वेशधारी नहीं बदनाम कर पाएंगे। आज से नहीं, अनाज काल से सनातन को बदनाम करने के लिए छद्म भेष धारण किया गया। सीता को हरण करने के हुआ तो रावण साधु का भेष बनाया। रावण किसी नेता का नहीं भेष बनाया, रावण किसी मुख्यमंत्री का भेष नहीं बनाया, रावण किसी सेठ का रूप नहीं बनाया, क्योंकि आम जनता का इन पर विश्वास नहीं है, पर संतों के ऊपर विश्वास है। काल नेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकता हुआ तो साधु का भेष बनाया। जितने भी बड़े बड़े कांड हुए लोग साधु, क्योंकि साधु विश्वसनीय है, साधु के ऊपर विश्वास होता है, जनता उनका सम्मान करती है, विश्वास करती है, इसलिए साधु का भेष बनाया जाता है।